बच्चों आज जो पढ़ रहे हैं वो है प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको दिखाने से पहले मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये मैंने एक प्रतिरोध बनाया है ना, ये एक और मैंने प्रतिरोध बनाया, ठीक, और ये एक और मैंने प्रतिरोध बनाया। इस तरीके से मैंने कितने प्रतिरोध बना दिए? एक, दो, तीन प्रतिरोध बना दिए। ठीक है, ये वाला जो है इसका आगे का सिरा इन तीनों प्रतिरोधों का, और ये वाला जो है ये इसके पीछे वाला सिरा है। यदि इन आगे वाले सिरों को हम एक ही बिंदु से जोड़ दें, मान लीजिए हमने इसको, ये जो बिंदु है इससे इन तीनों प्रतिरोध को जोड़ दिया, इस बिंदु को नाम मैंने क्या दे दिया? x। तो आपने प्रतिरोधों के आगे वाले सिरे को एक बिंदु x से जोड़ दिया, और ये प्रतिरोधों के पीछे वाले सिरे हैं, इनको भी अपन एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। ये देखिए, इस बिंदु को मैंने नाम क्या दे दिया? y। तो यदि प्रतिरोधों के सिरों को हम एक बिंदु से जोड़ दें, आगे वाले सिरे को एक बिंदु और अंतिम सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो इस प्रकार का ये जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसे प्रतिरोधों का कौन सा क्रम कहेंगे? समानांतर क्रम, या इसे पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक, अब सपोज दैट हमने इससे एक, मान लीजिए क्या जोड़ दी है? बैटरी जोड़ दें। हम यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद हम यहाँ पर एक बंद कुंजी लगा देते हैं के, और जब हम इनको कनेक्शन कर देते हैं तो इस परिपथ में क्या बहने लगेगी? धारा आई। यहाँ धारा आई बहेगी, ठीक। इस प्रतिरोध को नाम मैं क्या दे देती हूँ? R1। इस वाले को मैं R2, इस वाले प्रतिरोध को R3 दे देती हूँ। ध्यान से देखें तो ये दोनों तीनों प्रतिरोध जुड़े किस बिंदुओं से हैं? R1 भी जुड़ा है x और y के मध्य में, R2 भी जुड़ा है x और y के मध्य में, R3 भी जुड़ा है x और y के मध्य में। तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 दो बिंदुओं के मध्य जुड़े हैं x और y के बीच में। तो क्या यहाँ पर बिंदु बदल रहे हैं? नहीं, बिंदु नहीं बदल रहे हैं जिनसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक। और अब जब ये धारा बहेगी तो धारा को यहाँ पर जाने के लिए तीन दिशाएं मिल रही हैं। ये देखिए, जैसे एक ये मोटा पाइप है, इससे आप तीन पाइप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर धारा देखिए, एक, दो, तीन दिशाएं इसको मिल रही हैं। थ्री ये पाथ या रास्ते इसको मिलते हैं। तो धारा यहाँ जाएगी। ये धारा, चूंकि बिंदु नहीं बदल रहे हैं इसलिए विभवांतर चेंज नहीं होगा, हमने ये समानांतर श्रेणी क्रम में आपको बताया था। और चूंकि धारा का मार्ग बदल रहा है तो धारा परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए यहाँ धारा कौन सी बहेगी? I1। यहाँ धारा कौन सी बहेगी? I2। और यहाँ धारा कौन सी बहेगी? I3 बहेगी, ठीक। तो R1 के लिए धारा I1, R2 के लिए धारा I2 और R3 के लिए धारा क्या हो जाएगी? I3 हो जाएगी। लेकिन बिंदु समान है, R1 भी x y के बीच में जुड़ा है, R2 भी x y के बीच में, और R3 भी। तो R1 का विभव भी V, R2 का विभव भी V, और R3 का विभव भी क्या रहेगा? V ही रहेगा, विभव परिवर्तित नहीं होंगे। अब हम एक तुल्य परिपथ बना लें। मान लीजिए इन R1, R2, R3 का तुल्य क्या हो गया? R हो गया। इसको हम R तुल्य लिख दें, ठीक, R तुल्य हो गया। इसमें भी हमने एक बैटरी लगा दी, तो इस बैटरी में भी जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो ये V और इन V के समानुपाती V हो गया। और यहाँ भी हम क्या लगा दें? एक कुंजी K लगा दें। तो परिपथ में ये धारा I बह रही है, ये I धारा I1, I2 और I3 के समानुपाती हो गई। अब हम लगाते हैं इस परिपथ में ओम का नियम। ओम का नियम हमको पता है कि V बराबर होता है I गुणित R के, ठीक। हमें यहाँ तीन प्रतिरोध दिख रहे हैं, R1, R2, R3। तो हम फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है, प्रथम वाले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो हमने बात सीख ली है। अब क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर I की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी? V अपॉन R के, ठीक। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन R। इसे याद रख लेंगे अपन, I बराबर क्या हो गया? V बटे R। तो प्रथम प्रतिरोध जो आपका है
उसके लिए आप ये वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रथम वाले के लिए आई का मान क्या है, I1, आर का मान R1 और वी का मान क्या है, V। तो प्रथम वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये I1 बराबर V/R1, इसे समीकरण 1 दे दे। फिर द्वितीय वाला प्रतिरोध देखें। द्वितीय वाले प्रतिरोध के लिए I का मान I2 बराबर V/R2 हो गया। फिर तृतीय वाला प्रतिरोध देखें। तृतीय प्रतिरोध के लिए I का मान I3, V का मान V और R का मान क्या हो गया, R3। इनको हमने 3 समीकरण दे दिए, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण दे दिया। ठीक, अब आप देखें परिणामी धारा, ये थी I जो किसके बराबर थी, I1, I2 और I3 के बराबर थी। तो परिणामी धारा जो I है वो किसके बराबर है, I1 धन I2 धन I3 के बराबर है। और इसके लिए भी I का मान क्या होगा, I बराबर वही होगा V/R। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं I बराबर V/R। ठीक, R यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुल्य। तो हम यहाँ पर R क्या लिख देंगे, तुल्य लिख देंगे। I1 का मान समीकरण 1 से रखेंगे यहाँ पर V/R1। I2 का मान समीकरण 2 से रखेंगे V/R2। I3 का मान समीकरण 3 से V/R3 रख देंगे। ठीक, अब हमें इसमें कॉमन क्या दिखता है, इसमें कॉमन V दिखता है। V को बाहर निकाल दे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा V/R। यहाँ V से हमने V को क्या कर दिया, काट दिया। V से V कैंसिल होने पर बचेगा 1/R बराबर R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, ये होता है समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो अलग अलग जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। व्युत्क्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 1/R हुआ है ना। व्युत्क्रम मतलब 1/R भी व्युत्क्रम, 1/R2 भी व्युत्क्रम और 1/R3 भी व्युत्क्रम। तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के, है ना, योग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। ये जोड़े हैं और ये व्युत्क्रम में जोड़े हैं। सपोज दैट R1 का मान यहाँ हम देखें 1 ओम है, R2 का मान यहाँ 2 ओम है और R3 का मान यहाँ 3 ओम है। और इन तीनों को आपको पैरेलल क्रम में जोड़ना, तो इसी सूत्र में रखेंगे तो R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 धन 1/2 और धन 1/3। क्योंकि R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 है और R3 का मान है 3। इसको हम निकालेंगे तो R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम किसका हो गया, 6 बन जाए, यहाँ पर 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया और 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये कितना आ गया, 6 और 3 9, 9 और 10 और 1 11, 11/6। तो 1/R तुल्य बराबर क्या है, 11/6। ये 1/, की बात हो रही है। लेकिन R की वैल्यू निकालोगे तो R की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/11। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 ओम के लगभग आएगा। और 0.5 ओम जो होता है मान, ये 1 से भी कम है। जो फर्स्ट वन आपने प्रथम प्रतिरोध डाला है उससे भी कम होता है। तो सीरीज क्रम में आप देखते हैं तो सीरीज क्रम में आपका 1 2 3 आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाता है, 6। सीरीज में यदि जोड़ते हैं तो ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 धन 2 धन 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब आप बताइए किस कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध कम है। सीरीज में प्रतिरोध 6 आता है और पैरेलल में प्रतिरोध कितना आता है, 0.5। तो कौन से में कॉम्बिनेशन में आपको प्रतिरोध कम मिलता है, वो मिलता है समानांतर क्रम में। इसीलिए जो परिपथ में सारे उपकरण किस क्रम में लगाते हैं, घरेलू परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है।